स्वामी जी श्री राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे प्रेमा भक्ति का अंग आरंभ हो रहा है, चल रहा है। महाराज फरमाने प्रेमा भक्ति के अंग के माध्यम से ध्यान आसमान में लागियो सूरत जो मन वा जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद गण गोर है, आदर स्थान में आन बैठा। कंचिया नैन सो उलट पट लागिया दह, आसमान बिच जाए ऊंची। सूरत हर शब्द को मेल जहां बिछड़े, ताही स्थान लग जाए पहुंचा। चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनहद सुने रहते लारा। दास सुखराम कहे खोल खिड़की दशा, ब्रह्म यो जीव ही होए प्यारा। कह रहे महाराज इस प्रकार से जब सदगुरु की कृपा से प्रेम जागृत होता है हमारे भीतर परमात्मा के प्रति, नाम के सुमरण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, तभी हमसे भजन बन पाता है, सुमिरन बन पाता है, परमात्मा की याद बन पाती। तो ऐसा प्रेम के प्रकट होने से हमारा ध्यान, हमारी सुरता, हमारे नेता, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब उस आनंद की प्राप्ति में लग जाता है। निधन मंडल का आनंद लेता है, विदेही मंडल का आनंद लेता है। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माहे, मेरे को मेरा जन जाने और आपको गमना है। तो ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सूरत जूं जाए मनवा जाए बैठा। अब जब आकाश में ध्यान लग गया, गुणात्मक शब्द में ध्यान लग गया, नाद की ध्वनि के बाद अनंत नाद, जिंग, सुहंग और अगम एक के बाद एक ध्वनि खुलने लगी। और जो दुनियात्मक शब्द है सतत अनवरत, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस हमारी सुरता कभी लगती है और कभी नहीं लगती, गुणात्मक शब्द तो चलता रहता है। तो करे सूरत जूं जाए मनवा बैठा, सूरत भी अब उसके पीछे पीछे, शब्द के पीछे पीछे चली गई। अब वो सुरता वहां से हटती नहीं। आनंद इतना अधिक आता है गुणात्मक शब्द में कि उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहिए। और कह रहे महाराज मनवा जाए बैठा, मन पहले क्या करता था, भागता रहता, दौड़ता रहता था। अब मन बैठ गया। बैठ गया मतलब अब मन में स्थिरता आ गई, ठहराव आ गया। इसकी दौड़ मन की रुक गई। मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, विचार रुक जाते हैं चलने। तो परमात्मा का आनंद स्वतः ही आपके भीतर आने लगता है। विचार चलते रहते हैं मन में, कोई ना कोई सुख दुख की बातें, कंपैरिजन, तुलना चलती रहती है। तो वो परमात्मा के आनंद को छोड़कर सुख दुख में लग जाता। लेकिन जब त्रिकुटी शहर में नाद गणगौर है, त्रिकुटी शहर में त्रिवेणी संगम में, इडा पिंगला सुखमणा के संगम में, यहाँ तीनों नदियां वहां आकर मिल रही हैं आपके गट के भीतर।
वहां पर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जब निष्पत स्नान कर, और जो वहां पर गणगौर आवाज हो रही है, नदियों की कलकल छलछल की जो आवाज हो रही है, उनके मिलन की, संगम की जो आवाज हो रही है, उस गणगौर आवाज को सुनता है, और उस आवाज को सुनते सुनते निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकू सुखराम के नींद गराश होंगे। महाराज तेरे जागृत से ऊंची अवस्था, स्वप्न से ऊंची अवस्था, सुषुप्ति से ऊंची अवस्था, तुरिया अवस्था और तुरियातीत अवस्था के अंदर आद स्थान में जाकर पहुंच जाता है। सुनते सुनते शब्द के संग आत्मा पीछे पीछे, सुरता पीछे पीछे, जहां बिछड़ा जा जाए समाया, निज घर की प्राप्ति कर ले। और कह रहे महाराज, हंचिया नैन से उलटपट ला गया। नैनों में, त्रिकुटी में जब शब्द होता है तो वहां त्राटकी बंद लगता है। त्राटकी बंद के अंदर खिंचाव होता है, नैन खींच जाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे कोई ऊपर से खींच रहा। खंचिया नैन से उलटपट ला गया, और उस खिंचाव की अनुभूति करते करते उन्मुनी मुद्रा लगी रहती, आंखें आधी खुली हुई, आधी बंद, ध्यानस्थ वृत्ति बनी रहती, और कभी कभी तो आंखें पूरी बंद भी हो जाती, पट लग जाता है बाहर। बाहर अब उसे कुछ देखना अच्छा ही नहीं लगता, सुहाता ही नहीं। बस वो भीतर के गटपर्चों का आनंद लेता है, जो त्रिकुटी शहर के मंजार हो। त्रिकुटी शहर के भीतर जो गटपर्चों का आनंद आ रहा है, कह रहे महाराज, सब विषयों का सुख जो बाहर है, इससे कई गुना अधिक आनंद त्रिकुटी में आता है। तो बाहर के दृश्यों का महत्व, वैल्यू कुछ रह नहीं जाता, और त्रिकुटी के अंदर जो तो उजाले प्रकाश देखता है, सब प्रकार के सुख वहां आने लगते हैं। लेकिन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला उन सुखों को भी नमस्कार करके आगे बढ़ जाता है। कह रहे यहां भी मैं सुख लेने में लग गया तो मैं यहीं अटक जाऊंगा। अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगा हो। ये त्रिकुटी मेर को लांघना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि त्रिकुटी के ऊपर जो बारी है वो आसानी से खुलती है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा की बंद। बजर दरवाजे में करारा बंद लगा हुआ है, वो खुलता नहीं आसानी से। और करे मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुन को लिया है। नवतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा, बारी खोल क्यों आ। करे वहां पर मुख सिमरन नहीं पहुंचता है, श्वासें वहां नहीं पहुंचती, तो बोलो उस बारी को, केवल की बारी, वो भंवर गुफा सिद्ध शिला कौन फोड़ेगा, कौन खोलेगा। नौतत लिंग शरीर का 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नौतत्लिंग शरीर भी, ये सूक्ष्म शरीर भी नीचे रह जाता है और निज नाम के संग शुद्ध चेतन आत्मा जाती है। तो वो बारी कौन खोलता है? निज नाम ही खोलता है, सत्सबदी खोलता है, नैनचरी खोलता है। तो खंचिया नैन सु, वो बारी खोलने के लिए ऊपर की ओर खिंचाव हो रहा है। कौन खींच रहा है? शब्द ब्रह्म खींच रहा है। और पीछे पीछे हमारा ध्यान सुनता निर्ता खींचकर जा रही है उसको। आत्म चेतन जा रहा है उसके संग। उसकी पहचान घटपट से का आनंद बता रहे कि खंचिया नैन सो, उलट पट लागी है। इस प्रकार से पट लग जाता है आंखों में। दहे आसमान भी जाए ऊंची, ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया और ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो गया। वहां देह उसकी कैसी लगती? एकदम हल्की, उड़ता है, क्योंकि नीचे खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां नहीं। तो इस प्रकार से साधना करते करते देह आसमान भी जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारी देह भी एकदम हल्की होकर, भारहीनता की स्थिति होकर आसमान में उड़ रही है। आखा परा बिना पंछी देखिया, नैण बेण कछु नारी, आठू पोर बतीसु गड़िया, उड़े गिगनगढ़ वाणी। गिगनगढ़ में यह आत्म पक्षी उड़ने लगता है गिगन मंडल का लेने के लिए अगम देश की ओर उड़ान भरता है। तो देह आसमान बीच जाए ऊंची, इस प्रकार से देह हल्की होकर, भारहीनता की स्थिति होकर, शून्यता की स्थिति होकर आसमान में उड़ने लगती। ऐसा अनुभव साधना करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते, सुमरन करते करते, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को होता है। सूरत और शब्द को मेल जहां बिछड़े, कह रहे महाराज वो स्थान आ गया, वो जगह आ गई, वो केवल की बारी आ गई जिसके आगे सुरता भी नहीं जा सकती, निर्ता भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता, बुद्धि भी नहीं जा सकती, चित्त भी नहीं जा सकता, अहम भी नहीं जा सकता, काल भी नहीं जा सकता, कर्म भी नहीं जा सकता। चल हंसा देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट गिला मिल ज्योति, चल हंसा देश समंजा मोती। तो वहां कैसा देश है? सूरत हर शब्द को मेल जा बीच। पहले तो सूरत और शब्द का मेल करना पड़ता, मिलाप करना पड़ता, और शब्द आगे आगे जाता है, सुरता पीछे पीछे रहती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति, ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर अब सुरता का भी काम नहीं है, यानी अपने को ध्यान का भी नहीं रहा। अब ध्यान भी नीचे रह गया और निज नाम के संग आत्मचेतन ऊपर पहुंच गया, सहज सहज। सूरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, ताई स्थान लग जाए पहुंच। उस स्थान तक ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा के संग, निज नाम के संग पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद क्या स्थिति? चंद ही सूर दिन रात की गम ने, वहां पर चांद तो है ही नहीं,
सूरज तो है ही नहीं। सूरज होवे तो दिन होवे और चांद होवे तो रात होवे। तो वहां तो बिन शशि भान हो तो उजियाला, न सूरज है वहां पर और न चांद, तो वहां न दिन है और न रात, वहां न सुख है और न वहां दुख, न वहां सर्दी है न वहां गर्मी, न वहां जन्म है और न वहां मरण। ऐसी स्थान पर पहुंचे, ऐसी अवस्था को पा गए, ऐसे स्वरूप का भेद मिल गया, ऐसे सत्स्वरूप को जान ली कि चंद ही सूर्य दिन रात की गम नहीं। उनका पता ही नहीं, वो सब कहाँ रह गए, पीछे त्रिलोकी में रह गए। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जन की आत्मा निज नाम के संग सत्य स्वरूप के देश में, गुरुपद के देश में, केवल पद के देश में, आनंद पद के देश में, चौथे लोक में निवास प्राप्त कर लेते। कह रहे नाद अनद सुन रहत लारा, जाप मरे अजब को मरे, अनद भी मर जाए, ये भी सब नहीं रह जाते। और सूरत समानी शब्द में जहां काल नहीं खाए, वो अकाल पुरुष को प्राप्त होता है। सूरत भी शब्द में समा जाती है, नहीं रहती अलग, केवल वो अकाल पुरुष रहता है, केवल वो परमात्मा रहता है, केवल वो आत्मा रहती है, केवल वो शब्द ब्रह्म रहता है, दूसरा और कोई रह नहीं जाता। नाद अनद सुन रहत लारा, नाद की ध्वनि, अनंतनाद की ध्वनि, जिंग की ध्वनि, सोहंग की ध्वनि, ये सारी ध्वनिया भी पीछे रह जाती। तब जाके अपने शुद्ध स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, सत स्वरूप का बोध होता है। हे भूप सत्सबद की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मत रही। ये सब उल्ली चीजें हैं, उल्ली चीजें उल्ली रह जाती है, और ये सच्चा सत का शब्द, सत का भेद, सत का रूप प्राप्त कर लेते हैं। दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, वो केवल की बारी, वो केवल की खिड़की को खोलकर, किसने खोली केवल की खिड़की को, केवल की बारी को? निज नाम ने, सतनाम ने कुदरत चलाना। और कौन दस गया उसमें? आत्म पक्षी। अब वहां जाने के बाद, पहुंचने के बाद क्या स्थिति होगी? ब्रह्म यो जीव ही हो प्यारा। अब वो जीव नहीं रहा, अब वो जीव क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। अब वो राम रूप ही हो गया, परमात्मा रूप ही हो गया। सब चीजें उसने नीचे छोड़ दी, स्थूल शरीर यानी देहाध्यास नीचे छोड़ दिया, देह से सुख लेने की इच्छा नीचे छोड़, सूक्ष्म शरीर भी पूरा नीचे रह गया, नौतत्लिंग शरीर जो है, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी सब नीचे रह गए। कारण शरीर भी नीचे रह गया, महाकारण शरीर भी नीचे रह गया। अब वो जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना। अब वो जीव ब्रह्म में मिल गया, और ब्रह्म में मिलने के बाद अब उसके कोई कर्म, अन्य कर्म कोई बाकी
शेष रहे नहीं और करने की भी आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि अब कोई चाहना बची नहीं, इच्छा बची नहीं, वासना बची नहीं, आशा बची नहीं, तृष्णा बची नहीं, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं बचा। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारण, सब छूट गई, निरपक्ष हो। निरापक्ष ज्ञान कथे और को समझा। इस प्रकार से स्वयं निरपक्ष हो जाते हैं, किसी भी पक्ष में नहीं, न अच्छे के न बुरे। और जब लग भली बुरी सब व्यास, काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिपुटी तत्व विचार। जब कोई अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो महाराज कह रहे हैं कि अच्छा लगने वाले के साथ राग हो जाता है, बुरा लगने वाले के साथ द्वेष हो जाता है, क्रोध भी आता है, कामनाएं भी उत्पन्न होती है, अहंकार भी आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि उस स्थिति को प्राप्त होना जहां ये सब नहीं रह जाए, मिट जाए। और कह रहे हैं कि इसको जीते जी अनुभव करना है। ये चहन दर्शा भी मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणे के राम मिल सभी फोकट गए। ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे हैं आपको प्राप्त होना, और इस स्थिति को प्राप्त होकर आपको मुक्त होना है। और ये मुक्ति जीते जी होगी, इसी दया में रहते रहते होगी। दया से अलग विदेही, दया से अलग विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करना, जैसे राजा जनक ने प्राप्त किया, जो विदेही कहलाए। सब राजपाट करते हुए उनसे न सुखी है न दुखी। फिर जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहे तब तक आनंद में रहते हैं, और आयुष्मान कर्मों के पूरा होने पर, आयु अवधि के पूरा होने पर, श्वासों के पूरा होने पर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाते हैं, और फिर वहां से वापस लौटकर आने की आवश्यकता रह नहीं जाती। ऐसी ये प्रेमा भक्ति है, ऐसा ये निज नाम है, ऐसा ये सतनाम कुदरत कला रेंचर। और आगे महाराज सविया छंद हिंद में बता रहे हैं, लाए सो काम खुद्या घट आवे, मेघ सो बैत विचार न आणे। तिरखा नीर का सर वो रण में, जात ने पात पिछाणे। गांव में भीड़ गए दिल आरत, मरत मोहिनी कारण ठाणे। प्रेम का लक्ष्य कै सुख देव जी, सो लाज नहीं नेम नहीं पुल जाने। कह रहे महाराज जब ऐसा प्रेम जागृत होता है, प्रेम प्रकट होता है, प्रेमा भक्ति जागृत होती है, तब कैसी स्थिति बनती है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की। जब आग लगती है तो जो आदमी काम कर रहा हो वो काम करता ही रहेगा, या वो काम को छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए भागेगा। क्या करेगा? आग लगी, अपने आप को बचाने के लिए काम छोड़ दे। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपके गट के भीतर ब्रह्म की आग लग जाए तो आप संसार के काम को छोड़कर अपने स्वरूप के पाने के भागो, जाओगे, या संसार के काम ही करते रहो। आग लगी है, तो लाई सो काम खुदिया घटा। भूख लग रही है, क्या करोगे? सारे काम छोड़ो, भोजन प्रसाद पालो, भूख बुझ जाएगी।
काम करते रहोगे तो भूख कभी मिटने वाली नहीं है। भूख तो भोजन प्रसाद पाने से ही होगी। इसी प्रकार से आत्मा जन्म जन्म से भूखी है, प्यासी है। इसकी भूख प्यास मिटने वाली नहीं है जब तक सदगुरु का प्रसाद इसे नहीं मिले। ज्ञान का प्रसाद इसे प्राप्त कर लो तो इसकी भूख प्यास सब मिट जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाए। और कह रहे मेघ सो बहत विचार नहीं आने। बादल जब वर्षा करते हैं या बादल जब फटते हैं तो उस समय क्या विचार होता है, किस प्रकार से बचा जाए। और कोई विचार उस समय चलता है दूसरे काम का, वो मूसलाधार बारिश होती है, दूसरा काम याद आएगा। बादलों में से वर्षा की धारा बह रही, उस समय कोई काम कर पाओ। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि जब आपके भीतर सदगुरु ज्ञान की बारिश करें तो दूसरा सारा काम छूट जाए। और कह रहे वह तिरखा नीर कहां सर को, जब बहुत तेज प्यास लगी तब उस समय ये नहीं देखते हैं कि ये किसका कुआं है, किसका तालाब है, कहां से पानी पीऊं, नहीं पीऊं। प्यासा को तो पानी मिल जाए बस वही बहुत। इस प्रकार से आपके भीतर ऐसी प्यास लगे कि उस समय दूसरा कुछ नहीं सूझे, केवल बस सदगुरु का ज्ञान मिल जाए मुझे और मेरी प्यास बुझ जाए। और दूसरी कोई बात, दूसरा कोई विचार रहे नहीं। ये सब दृष्टांत महाराज प्रेमा भक्ति की जागृति पर ऐसी स्थिति बनती है उसके लिए बता रहे। ऐसे सारे दृष्टांत हमारे भीतर घटित होते हैं। और के रण में जात ने पात बिछाए, लड़ाई के मैदान में दुश्मन से सब लड़ाई करनी। तो ये कौन सी जाति का है, कौन सी पार्टी का है, वो थोड़ी देखते। दुश्मन दुश्मन है, बस खत्म करना। ऊंची जाति का है, इसे खत्म नहीं करना, नीची जाति का ऐसे खत्म करना, ऐसा थोड़ी सोचते। हाँ, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ जब आपके सदगुरु के ज्ञान का प्रेम प्रकट होता है तो फिर वो प्रेम ये नहीं देखता है कि आपके जो कर्म हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं, ऊंचे हैं कि नीचे हैं। वो सब बंधन का कारण है और वो सब समाप्त हो, टिक नहीं पाते इसके सामने। गांव में भीड़ गए दिल आरत, गांव में कोई मुश्किल आती, तकलीफ आती तो कह रहे दिल के अंदर बड़ी दुख होता, कष्ट। इसी प्रकार से आपको भी दुख होना चाहिए कि आपका ये शरीर रूपी गांव 84 लाख जीवा जून के अंदर बार बार जन्म पा रहा है, बार बार मरण को आ रहा है। ऐसा दुख, ऐसा पछतावा कर लेते और ऐसी भक्ति के अंदर लग जाते
तो महाराज कह रहे परम पद मिलने में फिर देरी नहीं हो। मरत मोहनी कारण ठाने, मरने वाला मोह नहीं करता। मरने वाला मोह करने लग जाए तो मर सकेगा, उसके प्राण वहीं अटक जाएंगे। एक बार एक स्त्री सती होने जा रही पति के संग, मरने के लिए सती होने जा रही, और आधे रास्ते गई, उसको याद आया कुछ, फिर वो वापस घर की तरफ चली। पूछा लोगों ने, सती होने जा रही है, घर क्यों जा रही? बोले मैं घर के ताला लगाना भूल गई और कुत्ते आटा खा जाएंगे। तो लोगों ने कहा तो घर ही जा, सती नहीं हो सकती क्योंकि तेरा जीव तो वहीं बसा हुआ है, तू सती नहीं हो सकती, तेरा मोह अभी घर में ही है। इसी प्रकार से भी आप परमात्मा को प्राप्त होने जा रहे हो, सत में मिलने जा रहे हो। सती होने का मतलब सत में मिलना, और अपना मोह किसमें रह गया? शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में आसक्ति कि कुत्ते आटा खा जाएंगे। तो बोले यही रोक इन लोगों में, तुम सत को प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा मोह अभी संसार में। तो कह रहे महाराज कि मरने वाला मरत मोह नहीं कारण था। मरने वाले के लिए मोह नहीं रहता, तभी वो उसके प्राण छूट, बाकी तो छूट नहीं पाते मोह के कारण। इसी प्रकार से आपको परमात्मा में मिलना है तो संसार का मोह, संसार का हेत छोड़ना पड़ेगा। जब को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान, सुखदायक सत संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछान। ये तो सब दृष्टांत दिए महाराज। प्रेम का लक्ष्य कह सुखदेव सो लाज नहीं, नेम नहीं पुल जाने। ऐसा प्रेम जब प्रकट होता है तो वो उसके लिए कोई नियम नहीं रहता है, उसके लिए कोई लाज नहीं रहती, बस उसे तो बस केवल मुझे परमात्मा में मिलना है। ऐसा प्रेम अंदर, ऐसी लगन अंदर, ऐसी चेष्टा, बाकी सब चीजें उसके लिए गौण हो जाती, बाकी सब चीजें उसके लिए महत्वहीन हो जाती। किसी से मोह नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से चाहना नहीं, किसी से इच्छा नहीं, किसी से वासना नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी से तृष्णा नहीं, किसी से मनोरथ नहीं, किसी से मनोकामना नहीं, किसी से संकल्प नहीं, किसी से विकल्प। एक ही लक्ष्य, बस एक ही टारगेट, एक बार तुझे में आ गया बस, और कोई नहीं। ऐसे प्रेम के लक्षण महाराज कह रहे कि जीते जी सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर प्रकट होते हैं, और जिसे ऐसे लक्षण प्रकट हुए वो निश्चित रूप से पाई जाते हैं परमात्मा, और फिर वापस जन्म मरण में। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 राम